तो बुटोला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे माँ की महिमा, माँ कैसे इस मृत्यु लोक में आई, क्या उनका कारण रहा, कहाँ से माँ पहले आई, थोड़ा बताएंगे आप हमें इस बारे में। जी, सबसे पहले ये हुआ कि तोप गांव स्थान है, एक गांव है जहाँ ऋषि पाताल नामक तोप से उसे जाना जाता है। और वहाँ पे ऋषियों का कोई यज्ञ हुआ। जो ऋषि जिनको कहते हैं भाकुड़ा ऋषि और जिन्हें वशिष्ठ मुनि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ही सभी ऋषियों को वहाँ पे ज्ञान दिया था, जानकारियाँ दी थी। जब वहाँ पे यज्ञ हुआ तो हमारी पहले से भी परंपरा रही है कि जब कोई भी हवन या कोई यज्ञ होता है तो उसमें 9 कन्याओं को विदा करते हैं, उनको भोजन करवाते हैं और भोजन के बाद दक्षिणा दे करके विदा करवाते हैं। तब ये हुआ कि उस भूमंडल पे क्या हुआ, उस स्थान पे कोई कन्याएं वहाँ पे मिली नहीं, क्योंकि कन्याएं उस समय थी भी नहीं, यदि हुई भी हों तो इस प्रकार की नहीं मिली कि जो 5 साल से 9 साल तक की कन्याएं वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। उसमें भाकुड़ा नाम के कोई ऋषि थे, उन्होंने नारद जी को पाताल नागलोक में भेजा कि आप नागलोक से 9 कन्याओं को लेकर के आओ, जो 9 जिनको हम आज 9 कन्याओं के पिताजी कहते हैं। माता जी का नाम उनका सप्तशीर्षा है, दुधाना नाग, और पिताजी वासुकी नाग की 9 कन्याएं थी। 9 कन्याओं को बुलाने के लिए जब नागलोक में भेजा गया तो जैसे कैसे नारद मुनि जी फेल हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी कन्याओं को नहीं भेज सकते हैं, और 9 कन्याओं ने भी जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प भी लिया था, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। जैसे कैसे नारद मुनि जी वहाँ से फेल हो गए और वापस मृत्यु लोक में आ गए, हमारे जहाँ हम अभी हैं इस भूमंडल पे आ गए। उसके बाद भाकुड़ा ऋषि जी ने ऐसी चाल चली कि बड़ी चतुराई के साथ स्वयं में गए और उनसे 9 कन्याओं को इस भूमंडल पे लाने की बात कही। तो वो तैयार हो गए, और तैयार हुए तो उनको जैसे कैसे उन्होंने हवन में शामिल किया। हवन के साथ उनकी विदाई की, बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ में उनको पाताल लोक में फिर भेजा गया। लेकिन उसके बाद उनका जो क्रम था, जो उन्होंने शर्तें रखी थी, जो मन में ठानी थी कि हम अविवाहित नहीं रहेंगे, वो संकल्प उनका टूट गया था। वापस इसी भूमंडल पे, जहाँ चमोली ज़िले का एक नारायणबगड़ ब्लॉक है, उसके ठीक ऊपर से ग्राम कोब गांव है, वहीं ऋषि पाताल नामक एक स्थान है जहाँ पे इन्होंने ये रहना पसंद किया और ये तमाम कलाकृतियाँ वहाँ पे बनाई। जिस प्रकार की संस्कृति, जिस प्रकार का कार्यक्रम आज भी हम लोग अपना घर गांव में करते हैं, उसी प्रकार का वहाँ पे उन्होंने एक क्रीड़ा स्थली भी बनाई थी, और जहाँ पे वो इसी प्रकार से कृषि संबंधी कार्यक्रम करते रहते थे। और सारा लगभग सारा जीवन उन्होंने वहीं पे अपना व्यतीत किया। वहाँ पे एक बकरी चुगाने वाला कोई आदमी था जिसका नाम है बकरवाल हंसोला बोगी, हंसोला बोगी, हाँ, नाम का कोई आदमी था। हंसोला, तो वो अनवाला, जैसे हम घर गांव में अनवाला भी कहते हैं, तो बकरियों के साथ में था, बकरी चुगा रहा था वहाँ पे। तो उसकी नज़र कहीं से पड़ गई कि 9 बहनें हैं ये, और उस हंसो बगवाला के भी 9 लड़के थे। तो उसके मन में एक चतुराई आई कि मैं क्यों ना, मेरे 9 लड़के हैं और 9 लड़कियां ये भी हैं, तो मैं इनको जैसे कैसे कब्जा करके अपने लड़कों से इनकी शादी करूं। काफ़ी देर वो उनके खेल को देखता रहा, जो भी वो वहाँ पे कर रहे थे, खेलते थे या कुछ भी, जो जैसा भी वो वहाँ पे कर रहे थे, तो काफ़ी देर तक प्रभावित हो गया उनके इस खेल से। फिर उसके दिमाग में यही चीज़ सोच कर बैठ गई मन में, और उसने जैसे भी आपको भी मालूम होगा कि हमारे पहले जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो जो अनवाला होते थे, वो ऊन के कपड़े पहनते थे, जिसको हम दोखा भी बोलते हैं, कमोटा भी बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। तो वो पहने हुए था,
और उसने जैसे कैसे वो अपना कमोटा या दोखा जो भी हुआ होगा वो उनके ऊपर फेंक दिया, ताकि ये एक साथ कब्जे में आ जाएं और मैं इनको पकड़ करके अपने लड़कों से इनकी शादी करवा दूं। लेकिन जो उसने सोचा था ये हुआ नहीं। एक्चुअल में हुआ यही है, कमोटा तो उनके सर पे गिरा, सब कुछ हुआ जो वो चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं कमोटा तितर बितर होकर के एक बहन दाएं बाएं खिसक करके उसके बाद उन्होंने वो कमोटा हटा करके और भागने लगी। जब बहुत दूर दूर तक वो भागे तो एक बहन तो सबसे पहले वहीं वो गांव में ही किसी चट्टान से गिर करके वहीं जल समाधि में डूब गई। यानी कि वो अभी भी वो बहन जैसे 9 बहनों में से सभी बहनें द्योरा यात्रा में चलते हैं, लेकिन 2 बहनें नहीं चलती हैं। एक बहन तो वहीं पे गिर करके समझो जल समाधि में समाप्त हो गई थी, बाकी बहनें तितर बितर हो गई। एक बहन कोट भटियाना में आई, एक बहन रैंस गांव में गई, एक बहन सनकोट में गई, एक बहन डुंगरी गई, एक बहन बैनोली में गई, एक बहन रतोड़ा गई, एक बहन घंडियाल गई और एक बहन कंडारा में गई, नैनीसैण कंडारा। वो भी चलते चलते मान्यताओं के अनुसार ये है कि वो चलते चलते कहीं इस प्रकार से गिर गई कि वो भी डूंडी हो गई, जिसको लंगड़ा कहते हैं। तो वो बहन, उस बहन का भी द्योरा यात्रा नहीं निकलता है और कोब की बहन का भी द्योरा यात्रा नहीं निकलता है। तो तब प्रथा बनी हुई है कि बासुकी नाग की जो ये कन्याएं थी उसको हम नाग रूप में, दूसरा शब्द उसका नागनी माता भी हम कहते हैं और नैनी देवी भी कहते हैं। और तभी से ये हमारा जो सिलसिला है क्रम वाइज इन 8-7 गाँवों का क्रम वाइज सिलसिला बना है कि पहले क्रम में कौन से नैनी देवी बाहर आएगी, कौन सा द्योरा यात्रा आएगा। जो नागनी माताएं जो 9 बहनें थी तो उसमें से 7 बहनों का मतलब ऐसा द्योरा नृत्य निकलता है हमें। हाँ, ये क्रम के अनुसार जैसे हमारा ये द्योरा यात्रा अभी 38 सालों बाद हुआ, तो इसके बाद क्रम बना हुआ सनकोट डुंगरी का। डुंगरी की नैनी आएगी, उसके बाद सनकोट की आएगी। इसी क्रम में सभी नैनी देवियाँ अपने क्रमों में द्योरा यात्रा पे निकलेगी। धन्यवाद आपका। आपने माँ नागनी माता की इस जीवन कथा से हमें रूबरू कराया। हम आशा करते हैं कि माँ नागनी माता हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में सभी परिवारों में सुख समृद्धि बनाए रखें। धन्यवाद आपका।